हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 6 हिंदी मीडियम के लिए। तो देखिए, यदि आप 11th 12th और टारगेट के स्टूडेंट हैं आईआईटी जेईई के, या फिर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हैं और आईआईटी करना चाहते हैं या मैथ्स लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 0 to आईआईटी हीरो जाएंगे और इस वीडियो के साथ आपको डीपीपी मिलता है। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आता है या फिर इस वीडियो के किसी कंसेप्ट में कोई आपको दिक्कत हो, तो आपको अगले दिन 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होता है, जिसका डिटेल इस वीडियो के अंत में है। और बाकी आईआईटी के लिए एक बहुत शानदार चीज़ है, वो क्या? वे ऑफ थिंकिंग, कि सोचने का तरीका क्या चाहिए, कि कैसे सोचते हैं आईआईटी में क्वेश्चंस को। और जब भी अपना सिलेबस बड़ा होता है तो ये तरीके बहुत काम के होते हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपन। और आज वाला वीडियो जो है भाई, थोड़ा सा बच्चे लोगों को इसमें दिक्कत आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ये अप लेवल का है और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, और बच्चे थोड़े से अच्छे लेवल के भी इसमें होना चाहिए। तो कैलकुलेशन भी है, सब कुछ है, कोशिश करो पूरी समझने की। चलो शुरू करते हैं। तो त्रिघात समीकरण कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, मतलब यहाँ पे ax³ + bx² + cx + d, और यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बोल रहे हैं। और वो चीजें होंगी a ≠ 0, a b c d कैसे होने चाहिए यहाँ पे अचर। तो ये तो द्विघात में अपन ने समझा था, वही चीज है। फिर अपन ने द्विघात में देखा था, अगर इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं? ax - अल्फा x - बीटा। मतलब ये वाली चीज क्या होगी? इसके बराबर होगी। ये देखा था क्या अपन ने? और ये एक सूत्र होता है क्या? तो इसी प्रकार त्रिघात समीकरण में भी ये सूत्र होता है। बस यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और a अग्रणी गुणांक था, वो यहाँ पे भी आता है, a यहाँ आता है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें भाई। और इस सूत्र का सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला आज के इस लेक्चर में। ध्यान से देखो, अगर कोई त्रिघात समीकरण दिखे तो यहाँ लिखो a, फिर लिखो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, और ये एक सूत्र है। मतलब ये सर्वसम्मिका है, x के सभी मानों के लिए सत्य है। तो याद करो अभी के अभी, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। हाँ, 100% होगी। इसको अब मूलों का योग, ये क्या है? मूलों के दो के गुणा का योग। ये क्या है? मूलों का गुणा। और ये कैसे चलता है? तो देखिए, ये चलता कैसे? ये a है, इसका तो हमेशा भाग लगता है, ठीक है। अब मूलों का योग निकालना हो तो वही माइनस का v/a, मूलों के दो के गुणा का योग निकालना हो तो c/a, और फिर ये मूलों के सभी का गुणा निकालना हो तो माइनस का d/a। ये कैसे रहता है? पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और इसको अच्छे से देखो, इसमें वही है, देखो पहले माइनस b/a, द्विघात में भी होता था अल्फा + बीटा, फिर होता था c/a, तो इसमें c/a दो के गुणा का योग, और फिर लास्ट वाला इसमें एक और बढ़ जाता है, वो माइनस d/a। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ये लगातार। अब अगर आगे एक और आता तो वो क्या था? प्लस था, वो अगले वाले आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है क्या? इसको देख लो, इसी पे सब कुछ है, सब एडवांस लेवल तक जाएंगे, बस इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर यहां दिक्कत हुई तो आगे दिक्कत होगी। ध्यान से देखो। और शायद द्विघात तो पहले भी किया होगा आपने, पर ये नहीं किया होगा, पहली बार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। दो ही बातें, 3 घात समीकरण के मूल निकालना और आगे सीखेंगे, वो सब कुछ इसी से रिलेटेड है। पर अभी इसको देखो, आराम से देखिए। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? फिर से हाँ, 2-3 बार लिख के याद कर लो अच्छे से। राज है, हमेशा याद रखना, रिमेंबर ऑलवेज। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये भाई देखना जरूरी है, किड्स लेवल कर रहे हैं तो एक टफ क्वेश्चन है, किड्स कैटेगरी का टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है अल्फा + बीटा + गामा, मूलों का योग माइनस का b/a। यहाँ पे abc के मान क्या आएंगे बताओ? a कौन होता है? x³ का गुणांक, तो ये 2, मतलब इधर वाला सबसे इधर वाला a, फिर b कितना आ जाएगा? -3, c कितना आ जाएगा? 4, d कितना आ जाएगा? -2।
ए बी सी के मान समझ में आ गई क्या? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्लियर है? अब ये मूलों का योग क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। तो माइनस इसका माइनस बी का वैल्यू कितना है? देखो -3 बटा ए का मान 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटा 2। क्लियर है क्या? ऐसे ही अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सूत्र अभी भी पढ़ा था सी बाई ए। सी का मान कितना है? सी का मान है 4 बटा ए का मान 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा अभी भी सूत्र पढ़ के आ रहे हैं, माइनस का डी बाई ए, क्या? -2/2, दैट इज माइनस का ए। माइनस का एक आ जाएगा, कितना आएगा? -1। क्लियर है ये बात? आराम से बिल्कुल सूत्र पे आधारित। अब ये समीकरण लिख लो अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन के 5-6 पार्ट है। तो इस समीकरण को देख लो, 2x³ - 3x² + 4x - 2, इसके 3-4 पार्ट है, तो वो करते हैं अपन। तो ये आना, इसको ध्यान से सोचिए, ये टीनेज लेवल का एवरेज क्वेश्चन, टीनेज लेवल का एवरेज। तो ध्यान से सोचिए क्या कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वैसे आना क्या चाहिए दिमाग में? इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? समझाया था कभी? इसको देख के दिमाग में एक ही आना चाहिए बात कि सर वो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, x - अल्फा, वही आना चाहिए क्या? बिल्कुल वही आना चाहिए। तो वो क्या होगा? अपनी समीकरण क्या है? 2x³ - 3x² + 4x - 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a टाइम्स इसके मूल है अल्फा बीटा गामा, तो इसको क्या लिख पाएंगे अपन? a गुणा x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा। a का मान यहाँ कितना है? इसमें 2, तो 2 × x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा। क्लियर है क्या ये बात? x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा। अब ये चाहिए तो क्या कर दे? ये चाहिए तो क्या कर दे? अगर 2 - अल्फा, 2 - बीटा, 2 - गामा चाहिए, x का मान कितना पुट कर दे? 2 क्या? तो x बराबर 2 कर लो, x बराबर 2 रखने के। ये तो एक सर्वसमीका होती है, इसमें x का कुछ भी मान रख सकते हो, ये दोनों बराबर आएंगे। तो 2 रखो, तो 2 × 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 -2 बराबर 2 गुणा x का मान 2, 2 - अल्फा, 2 - बीटा और 2 - गामा। क्लियर है क्या? इसका मान चाहिए तो देखो इसको सरल कर लो भाई, ये कितना? 16, ये -12 + 8 - 2, और बट्टा में ये 2 भी ले आओ, 2 बराबर ये कितना? 2 - अल्फा, 2 - बीटा, 2 - गामा। समझ पाए क्या? वज्र गुणा कर दिया अपन ने, किसका? इस 2 का। तो ये बताओ ये कितना आ गया? तो ये 16 - 12 4, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, 8 और 2 10, 10/2 तो 5। तो 5 मान आ जाएगा किसका? इसका। इसका मान कितना आ गया? 5। इसी का मान पूछा था क्या? तो इसका मान कितना हो गया? 5। अभी भाई अपन सबके हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको, तो इस टाइप से अपन लिख के ना निकाल लेंगे आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। लिख के दो 2 ही लाइनें। बाकी कुछ लोग इतना जल्दी भी निकाल सकते थे कि अच्छा इसमें 2 पुट करना है, तो वो क्या करते कि सर इसमें इधर 2 पुट करना है, तो ठीक है 2 पुट करते ही ये मान आएगा। तो इसमें वो क्या करते? सीधा सीधा क्या करते? इसमें 2 पुट कर देते और इसका भाग दे देते 2 का, कि सर इसका मान कैसे आएगा? इसका मान कैसे आएगा सर? उसमें जो ये है इसमें तो कितना पुट करना है? 2, और भाग किसका देना है? 1 का। अरे यहाँ पे वो देख लेते आराम से कि देखो अपने को मान इसका निकालना, मतलब इसमें x का मान 2 डालना है, तो वो क्या देखते कि मुझे 2 तो पुट करना है सब जगह, और इस 2 को इधर लाना है। इसका मान कब मिलेगा? इसमें 2 पुट करेंगे और इसको इधर ले आएंगे। क्लियर है क्या? तो इसमें 2 पुट कर लेते हो मन मन में ही। कैसे? देखो 2, ये 16 हुआ, 2 पुट करते 16 - 12 तो 4, 4 और ये कितना हो गया? 8, 4 और 8 12, 12 - 2 कितना? 12 - 2 कितना? 10, 10 में 2 का भाग दे दिया 5, तो ये 10 और ये 2 का भाग आपने अलग से दे रखा ना, तो इसका मान निकालो 2 पुट करने में 10 आ रहा था, ये 2 का भाग दे दिया तो 5। तो इतना भी विजुअलाइजेशन आ जाता है, ये है इसलिए जब आप अच्छे से करोगे तो इतना विजुअलाइजेशन आ जाता है कि सर उसमें 2 पुट करो और 2 का भाग दे दो। 2 मतलब किसका भाग दे रहे हैं? 1 का भाग, कि सर 2 पुट करो और 1 का भाग दे दो। मतलब जो द्विघात वो त्रिघात समीकरण था उसमें 2 पुट करो और 1 का भाग दे दो, तो मान आ जाएगा इसका।
तो ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है। बाकी अपने को ऐसे आते हैं क्या, बोलो ऐसे आता है क्या? अब सर हम तो ऐसे भी करने की सोच रहे थे। कैसे सर? हम तो ऐसे सोच रहे थे कि इसको गुणा करेंगे सर, इनको गुणा कर लेंगे और फिर वो मान डाल देंगे पीछे वाले। हाँ, अगर अपन अभी बच्चे हैं आराम से देख रहे हैं तो बिल्कुल इसको गुणा करना चाहिए आपको। तीनों ब्रैकेट्स को गुणा करो और फिर वो मान कहां से डालोगे, जो बनेगा ना वो ये जो पीछे अपन ने 3 निकाले थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले गुणा करो फिर इनका मान डाल देना यहाँ पे, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इनको गुणा करो और जो मान आए उसमें ये डाल देना इनके मान निकाले हैं ना अपन ने पिछले क्वेश्चन में, तो ये डालना तो अपना आंसर आएगा और लाना भी है। ठीक है क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो। बाकी देखो मैंने तीनों चीजें बता दी है। ये एवरेज पहली बार कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो ये, और अगर बिल्कुल बच्चे हैं तो ये, तीनों ही तरीके से आ सकता है अपना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है पर लेवल इन क्वेश्चंस का अप है भाई। ठीक है, तो बोलो क्या करें? तो सर वही फीलिंग तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा का ही हो, तो वो कैसे आएगा? तो देखो अपना समीकरण है 2x³ माइनस माइनस कितना है 3x² है ना, प्लस 4x माइनस 2। सर इसको लिख दो 2 गुणा x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। पर सर इसमें तो देखो सर सब में ही माइनस है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, पर यहां तो सर प्लस है, यहां क्या चाहिए माइनस, यहां सर क्या प्लस है। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सिखाता हूं। देखो इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो आप। तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे, सर है ही नहीं माइनस, कॉमन कैसे ले ले? तो इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान से देखो, माइनस टू माइनस, भाई वापस गुणा करके देख लो अंदर, तो माइनस कॉमन ऐसे भी ले सकते हैं, याद आया? तो ए माइनस को ऐसे क्या होता है, इसमें से माइनस कॉमन, ऐसे ही इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ऐसे ही इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस, तीनों में से माइनस कॉमन निकालो। तो कितने माइनस बाहर आए बताओ? 3। अगर तीनों माइनस को आप गुणा करोगे, 1 2 3 माइनस बाहर आए, तीनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। ये बात समझ में आया क्या? बहुत अच्छी चीज है क्या? तीनों माइनस बाहर निकालो, तीनों माइनस बाहर निकालो, तीनों गुणा होंगे तो वो 1 माइनस हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया क्या? अब समझ में आ गया क्या कि इसमें x का मान कितना रखना है? अब देखो x का मान कितना रखने पे ही आ जाएगा, उधर x का मान कितना रखने पे ही आ जाएगा? -2। तो इसमें x का मान -2 रखो, 2 गुणा -2 का क्यूब माइनस 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा -2 बराबर 2 गुणा -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा और -2 माइनस आगे की। तो इसका मान देखिए, ये इसको सॉल्व करो, -2 का क्यूब -8 तो ये -16 होगा, ये माइनस का 12 होगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, -3 गुणा 4 तो 12 और ये -8 और ये -2 बट्टे में 2, तो ये मान आएगा -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा और -2 माइनस। कितना मान आ रहा है ये लगभग? देखिए कितना आ रहा है, 20 और 18 माइनस का 38 बटा 2 तो ये माइनस का 19, तो -19 किसका मान आ रहा है? इसका। तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये आया माइनस और इसका मान आया -19, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19। क्लियर है क्या? अब अगर कोई बहुत अच्छा सोच रहा होता तो वो क्या सोचता, देखो कि सर इसका मान, इतने का मान, माइनस तो बाहर है, इतने का मान कैसे आ सकता है सर? अगर अच्छा सोचने वाला होता तो क्या सोचता कि सर इसका मान कैसे आ सकता है, कि सर इसमें पक्का -2 डाला है, इसमें पक्का -2 डालना पड़ेगा क्या? पक्का इसमें -2 डालना पड़ेगा। तो मतलब वो क्या करता, वो इसमें -2 डाल लेता और फिर उसमें किसका भाग देना पड़ेगा? इसमें -2 डाल के अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो इसका मान आ जाएगा क्या? इसमें -2 डाल लूं और इस 2 का भाग दे दूं तो इसका मान आ जाएगा। तो -2 डालने पे देखो इसका मान तो यही आएगा, ऐसे ही डालेगा वो -2,
फिर ऐसे ही आएगा, तो इसका मान यही ना, ये कितना माइनस का 38, तो ये यहाँ लिख देगा सीधा -38, तो ये 38/2 तो 19। तो अगर कोई अच्छा सोच रहा होगा तो वो ये लिखेगा नहीं, वो दिमाग से सोचेगा। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। इतनी क्लियरिटी है कि बंदा आंसर हवा में निकाल रहा है। अपने को अभी क्या चाहिए, अपने को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो इसलिए वो दिमाग बहुत बाद में, थोड़ा सा बाद में डेवलप होगा। बाकी कर सकते हैं, देखो अपने में एग्जाम्पल अच्छे रहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेथड दूसरा कि इनको गुणा कर लो, सबको गुणा करो और फिर किसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उनका वैल्यू डाल देना, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। जो अपन ने वैल्यू निकाले थे वो डाल देना, अपने आप आंसर आएगा, आना चाहिए और करके भी देखना है। क्लियर है क्या? आंसर अपने पास है। ये वाला लेवल देखो, इसका एडवांस का इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश करो, बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। अगर आपने इसको गुणा कर दिया तो फंस जाओगे, और गुणा करके करना भी चाहिए, करना देखिए, बिल्कुल गुणा करके करना, वो मेथड फंसते। मैं बताता हूं इसको कैसे करते हैं, या बिल्कुल आप सोचो कि कैसे करोगे। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा। ऐसे इसके 1 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो 1 माइनस बीटा 1 माइनस 1 प्लस बीटा। ऐसे गामा 1 माइनस गामा 1 प्लस गामा। अब क्या करें, इतना अगर अपन करते हुए आ रहे हैं तो कुछ तो दिख ही रहा होगा कि सर इसको और इसको एक साथ कर लो। तो ये दिख क्या गया कि 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा को एक साथ कर लो। और सर इसको और इसको साथ कर लेते हैं, 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। अब सर ये वही दो क्वेश्चन है क्या जो लास्ट टाइम से कर रहे हैं अपन? अरे दोनों वही क्वेश्चन है क्या? 2 माइनस एल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा था, वो 2 प्लस एल्फा 2 प्लस, तो वही सेम ही दो क्वेश्चन हो गए क्या? तो अब उसी की बात करते हैं। चलो, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बराबर अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस एल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। वही बात, ये कैसे आएगा कि सर x का मान दोनों तरफ कितना डाल दो, 1 डाल दो। सर इसमें x का मान 1 डाल दो, ये आ जाएगा। तो 1 डालो और सीधा ही लिख देंगे। चलो बच्चों के लिए कर देता हूं मैं। x का मान क्या करो, 1 डाल दो। इसमें x का मान क्या डाल दो, 1 डाल दो। इस वाली सर्व समीका है ये, इसमें x का मान 1 डालो तो ये आएगा 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 बराबर 2 गुणा 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। ठीक है, तो इसका मान देखो कितना आ रहा है, ये 2 से 2 कट गया, ये 1/2। तो इसका मान आ गया 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। इसका मान कितना आ गया बताओ, 1/2। तो इसका तो मान ही मिल गया। इसका कैसे निकालें, तो इसका कैसे निकालें भाई? इसका तो अपने को मान मिल गया, देखो कितना, 1/2। इसके लिए वही बात कि इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, तो एक माइनस आ जाएगा। 3 माइनस कॉमन आए पर सबको गुणा किया तो वो क्या बन गया, माइनस। अब ये -1 माइनस एल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा। अब इसका मान निकालना है तो क्या करोगे सर इसमें क्या डाल दो, सर इसमें डाल दो आप x बराबर -1, x बराबर -1 डालो भी। -1 डालोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा -1 का क्यूब -3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा -1 और माइनस बराबर ये आएगा सर 2 गुणा -1 माइनस एल्फा -1 माइनस बीटा और -1 माइनस। तो मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, देखो इसका मान कितना आ रहा है, ये माइनस होएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये आएगा -5 और -6 कितना आ रहा है, ये एक सेकंड ध्यान से देखो, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, ये -4 आ गया, ये -2 आ गया, बट्टे में 2, तो सब माइनस के हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कितना हो रहा है, देखो 4 6 6 और 5 11, माइनस का 11/2 आ गया, माइनस का 11/2। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, -1 डालना है, -1 डालना है तो -5
और -6, -11/2 बिल्कुल सही है। तो ये -1/2 इंटू -11/2, इसका आंसर कितना है -11/2। तो ये टोटल हो जाएगा 11/4। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? ये अपना आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे। अगर आपने ये नहीं लगाया तो दिक्कत होगा, पर कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। और बाकी देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर अपन डायरेक्ट करते तो क्या ही होता, वो ये होता कि सर अच्छा था सर, ये आ गया, मतलब एक डालेंगे उसमें, इसमें क्या डालेंगे? एक डालेंगे और कितने का भाग दे देंगे? इस 2 का। तो एक डाले तो देखो कितना आया, 2 - 3 मतलब एक डाल दो रे, 6, 6 - 5 1 और 1/2, मतलब इसका मान सीधा आप 1/2। इसका मान के लिए आप क्या सोचते हो कि सर सब में से एक एक माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस तो पहले ही आ गया। अब सर इसमें -1 डालेंगे, -1 डालोगे तो मान देखो इसका 6 और माइनस का 11 आया और 2 का भाग देंगे सर। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो मतलब कुल मिला के वो किस लेवल पे अपन है उस पर डिपेंड करता है सब चीजें। बस थोड़ा ध्यान से देखो, बाकी ऐसे लिख के कर सकते हो क्या? गौर से देखो कर सकते हैं ये वाला। तो ये वाले का देखो भाई, जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या होगा? तो वो ये होगा अल्फा स्क्वायर, सिग्मा का मतलब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये तो इसका मतलब होगा। अब इसका मान कैसे निकालें? तो बहुत ही शानदार और जानदार यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। बाकी मैं बता दूं, एक फॉर्मूला लिख लो, a + b + c का होल स्क्वायर। आज तक किसी ने देखा कि इसका स्क्वायर याद है क्या? नहीं याद है तो पहली बार देख रहे हैं तो याद कर लो। ये आता है a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज के बाद याद होना चाहिए ये राज। और ये ऐसे फॉर्मूले हैं, जो हर कहीं यूज आ जाते हैं, और इसका मैं जनरल अगर आ ही गया है, पहले तो ये बताओ प्रूफ कैसे करोगे इसका प्रूफ कैसे करोगे? मुझे इसका प्रूफ बताओ। याद तो हमेशा रखना है, पर एक और प्रूफ भी कर लो। कैसे करोगे? अरे इसका प्रूफ कैसे करोगे? इसका प्रूफ ऐसे कर लेंगे क्या कि a + b + c गुणा a + b + c, ये तो आता है ना अपने को। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो यही आ जाएगा। मतलब इसका होल स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख लिया तो यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब इसको एक और लिखने का तरीका भी होता है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, सिग्मा a², जितने भी a आएंगे उनका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ab। इसको सिग्मा ab लिख देते हैं। ये शॉर्ट वे में अपन ऐसे लिख सकते हैं अगर अपने को सिग्मा आता है। मतलब आता है क्या? मतलब देख लो यार, ये क्या है? सिग्मा a² वालों का योग, ये जो आए हैं ये क्या है? a² वालों का योग। ये क्या है? 2a + 2b + 2c। तो ये है। बाकी तो एक बार तो इतने से अपना काम चल जाएगा। तो ठीक है, बाकी एक जो फॉर्मूला और बताने वाला था वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अपन। और इसको याद करो तब तक, आप तो इसको अच्छे से याद करो। ये तो याद होना चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर और a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। क्लियर है? तो ये याद है। तो अब मुझे बताओ इसके जगह क्या करोगे तुम? इसके लिए क्या करोगे? तो देखो सर कि इसमें अपन ये करेंगे अल्फा + बीटा + गामा का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसमें सर ये आएगा अल्फा² + बीटा² + गामा स्क्वायर। ये आएगा सर 2 अल्फा बीटा + 2 बीटा गामा + 2 गामा अल्फा, 2 गामा अल्फा। तो ये भी आएगा। अब देखो ये तो अपने को चाहिए था, इसका मान है क्या? अल्फा + बीटा + गामा, और इसका भी मान है क्या? इसका भी मान है। तो बताओ इसका मान आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो डाल दो उस समीकरण में 2x³ - 3x² + 4x -2, इसके मोल अल्फा बीटा गामा के। तो बताइए अल्फा + बीटा + गामा कितना होगा? -b/a। ये तो निकाला था ना पहले क्वेश्चन में। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। और दो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, इसका मान अपन ने निकाला था क्या? c/a। तो c/a कितना है? 4/2। तो ये 2।
तो ये मान वैसे निकाले थे पहले पार्ट में इसी क्वेश्चन के। तो ये मान यहाँ पे डाल दो, ये मान यहाँ डाल दो, तो यहाँ डालोगे तो क्या आएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये कितना रहा है 3/2 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका मान कितना है 2, तो 2। तो यहाँ पे आ गया ये 9/4, 9/4, उससे उधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो -4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो बताओ इसका मान कितना है, लघुत्तम ले लो 4 लघुत्तम लेगा तो 4 लघुत्तम 9 - 16 जो कि कितना आ जाएगा 9 - 16 तो माइनस का 7/4, इसका मान आ गया माइनस का 7/4, इसका मान आ गया माइनस का 7/4। तो सर ये तो धनात्मक है, इनका मान ये कैसे आ सकता है, तो वो बताया था ना आपने आयोटा आया होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो इसलिए वो मान इसलिए आ रहा कि ये अल्फा बीटा काल्पनिक मूल होंगे, इसके कुछ इस समीकरण के कुछ काल्पनिक मूल रहे होंगे, तो इसलिए ये माइनस का भी आ सकता है, क्योंकि अपने एक चीज देख के आ रहे हैं ना पर आयोटा का स्क्वायर की -1 भी हो सकता है, इसलिए वो आ रहे हैं कि कुछ मूल ऋणात्मक रहे होंगे, इसलिए इसका मान क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है। क्लियर है क्या? और ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देख लो, ये समझ में आ गया, इसका मान यहाँ पुट किया, इसका मान यहाँ पुट किया, इसको इधर लाए 9/4 -4 16 9 - 16 माइनस का 7/4 माइनस का 7/4। क्लियर है? और ये मान भी अपन ने कर लिया। तो समझ सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये है एडवांस लेवल का एवरेज क्वेश्चन, और बच्चे अब एक कुछ दिनों से अपन सोचना सीख रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी हैबिट तो हो गई होगी, थोड़ी थोड़ी और बना लो, काम हो जाएगा अपना, काम हो जाएगा अपना। सोचो क्या करोगे, इसका मतलब तो ये है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो भी बोला जा रहा है, पर पहले पूरा ट्राई करो कि मैं खुद से ले आऊं। ठीक है, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर का, मैंने 4 घात को डील करना सिखाया था एक दिन, अगर घात 4 हो तो उसका स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वर्ग का वर्ग, क्यों, क्योंकि घात पर घात क्या होती है गुणा, तो इसको ये लिखा, फिर इसको ये लिखा, फिर इसको ये लिखा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये क्या हो गया c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र फिर से याद करते हैं, क्योंकि वही काम आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो देखो इसका मान चाहिए तो क्या करोगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c। ठीक है क्या? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो इस सूत्र में इनको इधर ले आओ, तो इसका मान क्या आ जाएगा ये, तो यहां पे भी ये लगा देते हैं, यहां पे ये सूत्र लगा देते हैं। तो एक की जगह क्या है भाई इस फॉर्मूले में, इसमें एक की जगह क्या है, देखो देखो, एक की जगह अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह बीटा स्क्वायर है, और सी की जगह गामा स्क्वायर है। अगर इस फॉर्मूले में देखिए तो एक की जगह है, बी की जगह ये मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो मैंने abc के मान ही रखे हैं यहाँ पे, इस सूत्र में abc के मान रखे, माइनस का 2 टाइम्स a का मान कितना बताओ, a का मान है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, तो ये आएगा। अब इसका मान तो अभी भी पिछले क्वेश्चन में निकाला है अपन ने, कितना निकाला था बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, कितना मान आया था, ध्यान से देखिए बताओ, ये माइनस का 7/4, माइनस का 7/4 आया था, तो ये तो हो गया माइनस का 7/4, तो -2 टाइम्स। अब इसका क्या करें सर, तो ये फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका मान इधर निकाल लेते हैं अलग से, तो
तो इसीलिए तो इसको आईआईटी एडवांस बोलते हैं भाई, एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसीलिए। तो इसको गौर से देखो, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे ए बी प्लस सॉरी ए का मान कितना है यहाँ पे अल्फा बीटा, बी का मान बीटा गामा प्लस सी का मान गामा अल्फा। तो यही सूत्र यहाँ फिर से लगा रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस से 2 टाइम्स दिस गुणा दिस, मतलब दिस गुणा दिस। तो ये क्या आएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू अल्फा। अब गौर से देखो, इसको गौर से देखो तब कुछ हो पाएगा। तो देखिए देखिए जनाब, इसका मान अपने आया हुआ क्या, पिछले वाले पेज में ही निकाला है इसका मान। तो पीछे वाले पेज में ही निकाला, कितना निकाला हीरा 2, तो 2 डाल देते हैं। तो ये तो आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो इन सब में अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लो, अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है तीनों में, और बच क्या रहा है अल्फा मतलब बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। तो मतलब ये लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच रहा है। और इसका मान और इसका मान, इसका मान और इसका मान देखो तो वो इस समीकरण से निकाल लेते हैं। चलो 2x³ प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0। ऐसे तो निकाला हुआ है, पर फिर भी अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए, अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए। तो कितना आएगा तीनों का प्रोडक्ट, तो ये माइनस का, तो ये तो 1 ही आएगा क्या, अल्फा बीटा माइनस का दिस बाई दिस तो 1 आएगा। ये निकाला था ना पहले क्वेश्चन में। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना है 3/2। तो ये तो अपन ने निकाला था सबसे पहले ही पार्ट में इसके। तो ये वैल्यूज डाल दो, ये तो 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना 1 आ जाएगा इंटू कितना, ये कितना 3/2। तो ये मान कितना आ रहा है देखो 4 माइनस 3 1, तो इसका मान कितना आ गया 1। कैलकुलेशन देख लेना भाई, अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस 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 तो 1, और ये प्लस का 3/2, तो ये 3/2 तो 1। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आएगा पूरे का, इसका मान ही तो निकाला अपने, इसका मान आ गया 1। तो ये आ गया अपना 7 7 49/16 माइनस 2, तो 49 16 16 दूनी 32, तो ये 16 आ गया, 16/16 1 आ रहा गया। ध्यान से देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 16 दूनी 32, 9 और 8 17 17 आ रहा भैया, तो यहाँ पे 17 आ गया। तो ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 16 और 16 दोनों 32, 32 तो 8 और 9 और 8 17 17 आ गया। तो ये आंसर है। तो हुआ तो IIT एडवांस पहुंचे कुछ। हाँ ये कैसे समझ में आएगा सर हमें, तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा, सही बात बोल रहे हो। ये क्या, सबसे पहले वापस सुन लो। तो इसको 4 घात डील करना सिखाया हुआ था, इसमें ये सूत्र अप्लाई किया, ये सूत्र अप्लाई किया। तो ये देखो ए का मान बी का मान सी, फिर ये ए बी बी सी सी ए, इसका मान पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वहां से डाल दिया। इसका मान निकालने के लिए फिर से एक स्पेशल यही सूत्र फिर से यूज कर लिया, यही सूत्र फिर से यूज कर लिया। तो यही सूत्र यूज किया, इसमें एबीसी के मान ये हैं, इसको गौर से देखिए। ये मान अपन ने पिछले ही स्लाइड में निकाला था, वहां से ले आए थे 2, और ये कुछ कर लिए थे। बाकी यहाँ से भी देखो 4/2 2 आ जाएगा, तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपना सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये एक आएगा, ये आएगा। बाकी कैलकुलेशन देखो आराम से देखी जा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या। तो बहुत ही शानदार भयानक क्वेश्चन, बाकी ये आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, है ना, वो समझ में आना चाहिए अपने को। तो इसलिए पूरा कोशिश किया है समझने की। बाकी देखो बच्चे लोग देख रहे हैं भाई, बोला मैंने पहले बार मेंस लेवल तक के, फिर वापस आके एडवांस तक।
ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने से, ये सिंपल है। बीटा गामा त्रिघात समीकरण के मूल है, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न है। इस समीकरण के मूल तो अल्फा बीटा गामा है, इसके एक ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल ये हो। तो अपने द्विघात में दो तरीके देखे थे, एक तो वो सम निकालने वाला और वो निकालने वाला, तो वो तो यहाँ काम करेगा नहीं। मूलों का योग निकालो, मूलों के दो दो का गुणा का योग निकालो, तीन तीन के गुणा का योग निकालो, तो यहाँ कौन सा काम करेगा? काम करेगा वो पहला भी मेथड वन जो है, मेथड वन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर कर आके तो बावड़े हो जाओगे, तो इसलिए इसको तो छोड़ते हैं। मेथड टू को देखते हैं डायरेक्ट। मेथड टू क्या था? मेथड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मूलों का रूपांतरण। क्या था उसमें कि सम्मित होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा सम्मित है क्या? तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। फिर अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग है क्या? अलग अलग भी है, तो सम्मित भी है अलग अलग भी है। तो क्या करेंगे? x मान लेंगे, माना x बराबर अल्फा प्लस। फिर क्या करना होता था? अल्फा का मान निकालना होता था क्या? तो अल्फा का मान निकालो कितना? इस एक को इधर लाओ, x माइनस ए। फिर क्या करते थे? ये अल्फा इस समीकरण का मूल है क्या? तो ये अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो क्या आएगा बोलो? x की जगह अल्फा रखेंगे, ये अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब x की जगह कितना रखेंगे? x की जगह क्या रखेंगे? अल्फा का अल्फा रखेंगे। तो अल्फा रखो या अल्फा का मान रखो x की जगह, सेम ही बात है क्या? तो इसलिए इस x की जगह क्या रख दो? अल्फा का मान। कितना है अल्फा का मान? x माइनस वन का होल प्लस पी एक्स माइनस वन प्लस क्यू बराबर 0। तो यही आपका आंसर है। इसको आप होल क्यूब खोल के सजा के लिख सकते हो, बाकी आंसर क्लियर। ध्यान से समझना, बहुत ही लॉजिकल चीज है। जो मूल चाहिए उसको x मानो, अल्फा का मान निकालो। अल्फा इस समीकरण का मूल था तो इसको संतुष्ट करेगा, अल्फा इसको संतुष्ट करेगा तो अल्फा का मान भी इसको संतुष्ट करेगा, बस वो निकाला खत्म। बढ़िया। तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके और भी पार्ट है भाई, तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, हाँ ये वाला। तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग नहीं है। क्या नहीं है? अलग अलग नहीं है। पर अब अपने को पता है ना, वो मेथड वन तो बहुत ही भयानक हो जाएगा यहाँ। तो लगाएंगे तो मूलों का रूपांतरण, मूलों का रूपांतरण लगाएंगे तो यही वाला मूलों का रूपांतरण ही लगाएंगे। पर लगाएंगे कैसे? तो अलग अलग है तो नहीं, पर सम्मित तो है ना, जैसे दो दो आ रहे हैं सब में। अलग अलग है तो नहीं, पर अलग अलग बना सकते हैं क्या? वो कैसे सर? तो अब ये चीजें थोड़ी सी टफ है, और 11th के बच्चों को भी टफ पड़ती है, या IIT वालों को भी। तो आप सोच लेना अपने हिसाब से कि ये चीजें किस लेवल की है। 11th में जो IIT में फाउंडेशन करने आते हैं उनको भी दिक्कत करती हैं, तो इसलिए चीजें तो मस्त है, बस अब सोचना सीखो। तो क्या करें सर, अलग अलग कैसे करें? तो भाई वही लिखो अपने पास जो है वही। अपने पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो कितना हो गया? माइनस का p बटा 1। गलत कर दिया तो ये नहीं करना, ये भूल नहीं करना। इसलिए मैं क्या बोला कि a का मान निकालो। a का मान इसमें कितना है? a का मान तो 1 है। एक्स क्यूब का गुणांक क्या होता है? a। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? b। तो b तो यहाँ है नहीं, तो 0 है। एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ, नहीं है मतलब उसका गुणांक पक्का 0 रहा होगा क्या? और c का मान कितना है? p है। और d का मान क्या है? q। तो ये मान समझ में आया क्या कैसे लिखा मैंने? इसको इससे तुलना कर ली, इसकी इस समीकरण से तुलना करके ये मान लिख दी। अब मुझे बताओ मूलों का योग कितना है? माइनस का b बाई ए होता है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया? माइनस b का मान रखते ही 0 आ गया क्या? ये 0 आ गया क्या? देखो तो ये 0 आ गया, इसलिए 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 अपन इसको अच्छे से लिख पाएंगे। अब देखो ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो यहां से मुझे ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना?
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का गामा। भाई गामा को उधर ले दो। अब निकालना है बीटा प्लस गामा का, तो बीटा को और गामा को इधर रखो, तो बीटा प्लस गामा इधर रखा, तो उधर कौन को, इसको लेके माइनस अल्फा को। फिर किसका निकालना है, गामा प्लस अल्फा, मतलब इन दो को इधर रखो, तो किसको, बीटा को, तो गामा प्लस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का बीटा। तो देखो देखो देखो, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, तो ये मान यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस गामा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो देखो ये मूल हो गए क्या, अलग अलग, अलग अलग आ गए ना, मतलब इसका मानिए, इसका मानिए, इसका मानिए, इसका मानिए, इसका मानिए, इसका मानिए, अलग अलग हो गए ना। एक में अल्फा है, एक में बीटा है, एक में गामा है, एक में अल्फा, एक में बीटा, एक में गामा। ये बात समझ में आई, थोड़ी सी तो आई, तो समझे समझे। ये था अलग अलग नहीं थे, तो अलग अलग बनाने की कोशिश में जा रहे थे, तो वहां पे मूलों का योग निकाला, मूलों का गुणा निकाला। क्लियर हुई क्या? हाँ सर। तो इससे अपन ने ये तीनों के मान निकाले इस समीकरण का यूज करके ये आगे। तो अब तो बहुत सरल है, अब तो सर अलग अलग भी है और सम्मित भी है, तो माना अब काम बहुत सरल है। x बराबर क्या, माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना, माइनस एक्स। बस अल्फा का ये वाला मान, अल्फा का ये वाला मान इसमें डालो, तो डालते ही देखो क्या आ रहा है, डालो भी अल्फा का ये वाला मान, तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस पी ऑफ माइनस एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, माइनस एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। माइनस को कॉमन लेके काट दो, माइनस से गुणा कर दो यहाँ से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये आंसर आपका। देखो स्टेप तो दो ही, माना माना संतुष्ट करा दिया, खत्म। बाकी इस पीछे का लॉजिक समझ में आएगा कि अलग अलग बना पाए। अब सभी में पॉसिबल नहीं होगा, इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए ये चीजें हो रही है, बाकी में होना जरूरी नहीं है। पर ये इसलिए बताया जा रहा है कि अपना थोड़ा सा दिमाग ब्रॉड हो, थोड़ा तो अपन सोचना सीखें। अब सेम प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ है कि अल्फा बीटा गामा अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो क्या करें, वही इक्वेशन लिखो, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स 0 आ गया था, दो दो का प्रोडक्ट, दो दो का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा माइनस और प्लस पी बाई 1, और अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू बाई 1। तो मतलब अल्फा बीटा गामा कितना आ गया, माइनस का क्यू। तो समझ गए ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया। अब देखो दो दो का गुणा है, तो यहां से अगर मुझे अल्फा बीटा का मान निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, अल्फा बीटा का यहां से मान कितना आ रहा है, और किसी से तो अल्फा बीटा आ नहीं सकता ना भाई, इससे अल्फा बीटा आएगा तो ये तो खतरनाक बन जाएगा। तो इसलिए अल्फा बीटा यहां से निकाला, क्या आया, माइनस का क्यू बाई अल्फा, क्यू बाई गामा सॉरी। अब यहां से देखो, एक तो अल्फा बीटा निकालना था, दूसरा बीटा गामा, बीटा गामा निकालो, बीटा गामा, तो बीटा और गामा को इधर रखो, तो बीटा गामा बराबर माइनस का क्यू बाई अल्फा। फिर किसको रखो, फिर को रखो गामा अल्फा को, गामा अल्फा को माइनस क्यू बाई बीटा, माइनस क्यू बाई। आगे क्या सिंप्लीफाई होके इनका मान क्या आ गया, माइनस का क्यू बाई गामा माइनस का क्यू बाई अल्फा माइनस का क्यू बाई बीटा। देखो 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 देखो, अलग अलग हो गए क्या, और सम्मित भी है क्या, तो मान लो, तो मान लो, माना किसी भी एक को मान लो भाई, कोई जरूरी नहीं है अल्फा वाले को, मानो, माना क्या माना, x बराबर माइनस क्यू बाई अल्फा। अल्फा का मान निकालो, अल्फा को इधर ले जाओ, x को इधर भेज दो, अल्फा का मान आया माइनस का क्यू बाई एक्स, अल्फा का मान कितना आ गया, माइनस का क्यू बाई एक्स। ये अल्फा का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, करा दो बस खत्म। x माना, अल्फा निकाला, समीकरण को संतुष्ट करा दो, अल्फा का मान माइनस क्यू बाई एक्स का होल क्यूब और प्लस पी इंटू माइनस क्यू बाई एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसको थोड़ा सा सरल कर लेना, यही आंसर है, इसको सरल कर लेना, यही आंसर है। क्लियर है क्या? मैं आंसर क्यों नहीं लिख रहा, टाइम जाएगा, तो ठीक है, बस समझ गए कंसेप्ट। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये सर इसको कर सकते हैं क्या, इसमें तो बेचारे में अलग अलग है, क्वेश्चन है अपना एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही समीकरण है क्या,
तो इसमें तो अलग अलग है, तो माना x बराबर अल्फा स्क्वायर, अल्फा का मान प्लस माइनस रूट एक्स, ये इसमें डाल दो, डालते ही ये आएगा प्लस माइनस रूट एक्स का होल क्यूब प्लस पी प्लस माइनस रूट एक्स प्लस क्यू बराबर 0। सर इसको सरल कर लेंगे, थोड़ा सा सरल कर देता है, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लो, प्लस माइनस का रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बचा यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर, तो वो तो एक्स ही हो जाएगा। क्या बोला, प्लस माइनस रूट एक्स एक घात तो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा रूट एक्स का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा एक्स, और ये प्लस पी और ये प्लस पी। सर 3 घात का समीकरण ही नहीं आया, तो क्या करें, इसको हटाना है, इसको कैसे हटाओगे बताओ, वर्ग करके, वर्ग कैसे करोगे, पहले इसको उधर ले जाओगे, तो ये रूट एक्स और ये प्लस माइनस और एक्स प्लस पी, इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस क्यू, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, इसका वर्ग आएगा एक्स, इसका वर्ग आएगा एक्स प्लस बी का स्क्वायर और इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है क्या, सरल तो करिए, सरल तो कर ही लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसमें, तो सेम कंसेप्ट ये सेम एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अलग अलग है, माना x बराबर अल्फा क्यूब, अल्फा का मान x की घात 1/3, इधर ले जाते तो 1/3, इसको ये संतुष्ट कराओ, ये आंसर आया। क्या अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, मतलब x की जगह क्या रखना है, अल्फा का ये मान, x की जगह ये क्या रखना है, अल्फा का ये मान। तो यार ये लास्ट टाइम बता रहे हैं सही, अब ये तो कितना आ गया, x प्लस पी एक्स की पावर 1/3 प्लस क्यू। सर 3 घात का नहीं आया, क्या करें, क्यूब, इसको हटाना पड़ेगा, तो अब क्या करो, इसको एक को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस पी, अब होल क्यूब कर दो, होल क्यूब करोगे तो पी का क्यूब इंटू एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस क्यू का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही आंसर देगा। हो सकता है काम, सर आज तो मतलब लो कर लो बात। फिर से एडवांस का टफ क्वेश्चन ले लो बच्चे लोग सावधान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे बहुत ही माहिर है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, करो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर कि अल्फा बीटा गामा 3 चीजें आएंगे, तो पहले तो ये अल्फा के लिए लिखो, सिग्मा का मतलब प्लस, ऐसा का ऐसा ही बीटा के लिए लिखो, प्लस ऐसा का ऐसा ही गामा। तो पहले तो समझा इसका मतलब कि इसका मतलब क्या है ये, और ये आप नहीं धीरे धीरे सीखते जाएंगे, मतलब पहली बार शायद यही आएगा तो ऐसे ही बताया जाएगा कि ये अल्फा ये बीटा ये गामा। सिग्मा का मतलब एक बार अल्फा के लिए, बीच में प्लस, एक बार बीटा के लिए, एक बार गामा के लिए। क्लियर है, ये लिखा गया। अब सर इसका मान कैसे निकालें, अगर आपने एलसीएम ले लिया, और गुणा भाग करने लगे तो समझ जाओ नहीं होगा, इतना बड़ा गुणा होना हो जाएगा कि कहीं ना कहीं तो गलत हो ही जाएगा। तो मेथड 1 कि सर मन तो बहुत करा एलसीएम लेने का, इतना मन करा कि सर हमने लेके भी देखा पर हुआ नहीं, यार सर 10 मिनट के बाद में आंसर आया पर गलत आया। अरे सर मेरा सही आया, सही बात, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे कर रहे हो। हाँ तो बिल्कुल आ भी सकता है, सही आ सकता, आना चाहिए। अरे 2 + 3 तो 5 ही होगा ना, ये तो है नहीं कोई अपवाद है। तो ये तो मेथड कर सकते हो पर नॉट सजेस्टेड, और एग्जाम में तो नहीं होगा, घर पे आके कर लेंगे। करें क्या इसका, करें क्या, सोचो, मैं बताता जाता हूं, आप सोचते जाओ। देखिए जनाब ऐसे तो हो नहीं रहा, तो ऐसा कुछ करेंगे, अपने को चाहिए इसका और इसका योग, तो अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, तो मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा समीकरण याद करो, एक ऐसा समीकरण निकालो जिसके मूल
1 प्लस एल्फा, मतलब ये 3 मूल बना देते हैं। एक ऐसा समीकरण ही निकाल लेते हैं जिसके 3 मूल क्या है, ये एक ऐसा समीकरण निकाल लेते हैं जिसके 3 मूल ये हो गए। एक ऐसा समीकरण निकालो जिसके मूल ये है, और फिर अपना आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा अपना, आंसर क्या होगा उस समीकरण, देखो आंसर क्या होगा, इन तीनों का योग, इन तीनों का योग, मतलब एक ऐसी समीकरण निकाली जिसके मूल ये, तो वो समीकरण आ गई। फिर आंसर क्या होगा अपना, इन तीनों का योग ही तो ज्ञात करना है, मतलब उस समीकरण के मूलों का योग। ये बात क्लियर है कि ध्यान से देखो, मुझे इन तीनों का योग निकालना था, तो ऐसे तो बढ़ा जा रहा था। मैंने क्या काम किया कि एक ऐसा समीकरण निकाल लिया पहले जिसके ये मूल है, जिसके एक मूल ये, दूसरा मूल ये, तीसरा मूल ये। फिर अपने को इनका योग निकालना था, मतलब उस समीकरण के मूलों का योग निकाल लेंगे, काम तो हो गया, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से देखो, प्रोसीजर है, बाकी चीजें हो जाएंगी, ये समझ जाओगे और समझ में आ जाएगा, लॉजिकल चीज है कोई भी, कि ये इनका योग चाहिए था तो मैंने एक ऐसी समीकरण निकाली थी, इसके मूल ये हो गए, तो फिर उस समीकरण के मूलों का योग निकालना, तो इनका ही तो योग आएगा वो, ठीक है, तो फिर निकाल लेते हैं। तो बताओ ये 3 मूल है, तो इनके समीकरण निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, भाई कि सर आप यही करोगे ना, ये तीनों मूल देखो सर अलग अलग भी है, अलग अलग है, और अल्फा और सम्मित भी है, तो क्या करें, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और इन मूलों वाली समीकरण चाहिए, तो वही बात करेंगे, माना x बराबर क्या सर, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस एल्फा। सर यहां से किसका मान निकालेंगे, अल्फा का। कैसे निकालोगे तुम, वज्र गुणा कर करा के निकाल लोगे ना, बाकी सीधा भी निकाला जा सकता है। अगर आपको अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा का मान यहां से आएगा x माइनस वन अपॉन x प्लस 1। ये कैसे निकाला मैंने, इसको इधर वज्र गुणा किया, फिर अल्फा को एक तरफ लेके निकालना बताया था मैंने, वैसे ही निकाला है मैंने, वैसे ही निकाला है, x माइनस 1 और x प्लस 1, यही आएगा। निकालोगे ना, अरे यहाँ से अल्फा का मान तो निकाल ही लेंगे, बिल्कुल। और जो बोल रहे हैं सर निकाल के बता दो, तो फिर इस क्वेश्चन को बाय बाय बोलो, आगे बढ़ो। तो ये आ गया। अब क्या करें, वो समीकरण कैसे आती थी कि ये मान उस समीकरण में संतुष्ट करा दो, क्योंकि अल्फा इसका मूल था तो इसको संतुष्ट करेगा, आ जाएगा। बताओ अल्फा का मान x की जगह रखना है, तो क्या x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या करोगे, देखो लघुत्तम क्या आएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इससे गुणा कर दो सीधा सीधा, इससे सीधा सीधा गुणा कर दो, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ 4x माइनस 1 इंटू 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर ये आएगा। अब इस समीकरण का मूलों का मुझे चाहिए क्या, योग। तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। सोल्व करने की कोशिश करोगे तो भाई आइडेंटिटी सब खोलनी पड़ेंगी, गुणा करना ही पड़ेगा। चलो एक बार मैं कर ही देता हूँ, 2a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब आएगा, तो इसका मान देखना x क्यूब माइनस 1, सूत्र आप लगाना माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x, इसका मान ये आएगा, माइनस इसका देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इससे गुणा करना है x प्लस 1 को, प्लस इसका मान 4x माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ये अपने सब कुछ लगाने के बाद ये ऐसा दिखेगा, कैसा, ऐसा दिखेगा भाई। तो ऐसा दिखेगा, तो इसमें तो बहुत सी चीजें आ गई, सबको सिंप्लीफाई कर करा के अपने को लाना पड़ेगा। तो तुम इसको अच्छे से लिखो और सब कुछ लाओ। मैं सीधा लिख देता हूं, मैं सीधा इससे लिख देता हूं आपको जो चाहिए। देखो x का क्यूब कितना आएगा, इसमें x क्यूब कितना आएगा, तो
एक्स क्यूब का गुणांक कितना आएगा, 2 तो यहां से आएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक कितना आएगा, ये इससे गुणा होगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो -3 यहाँ से आएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब कितना आएगा, इसको इससे गुणा करो तो ये तो +4 आएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब कितना आएगा, -2, और मेरे वाला को भी कर पाए तो बहुत बढ़िया, फिर तो ठीक है। ऐसे ही अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं, इसमें कितना आएगा, -6, इसमें कितना आ रहा है देखो, -6, इसमें कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें मैं लिख रहा हूँ, इसमें कितना आएगा, ये x का स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर, तो -x² और +3 आएगा इसमें, इस वाले में x स्क्वायर का गुणांक, ये x स्क्वायर, ये -2x², तो x -2 -x² तो +3 आएगा। इसमें कितना आएगा x स्क्वायर का, माइनस का x² प्लस का 2, तो +4 आएगा इसमें। इसमें कितना आएगा x² वाला, x² वाला -6 आएगा, प्लस x का गुणांक कुछ आएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म कुछ आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, मुझे मूलों का योग चाहिए था, मूलों का योग चाहिए था, तो दिस अपॉन दिस करना है मुझे। तो इसका मान कितना आ रहा है बताओ, ये कितना हुआ, 2 से 2 गया तो ये तो 1 आ गया, तो मतलब एक्स क्यूब का गुणांक कितना आ गया, 1, प्लस ये x² वाला कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 7, 3 और 4 7, 7 में से गया तो 1, इसमें से 1 और गया तो -5x², प्लस जो भी ax प्लस b जो भी आ रहा है, ये अपना 3 घात का समीकरण आ गया। मैंने आगे वाले नहीं निकाले, ये 7 में से तो ये 1 और जाएगा, उसमें से तो -5 ही आया, ये आया, इसके मूल है ये वो समीकरण आ गया जिसके मूल ये है। बाकी ये आगे वाली चीजें भी आप निकाल सकते हो, मैंने नहीं निकाली। क्या ये वो समीकरण है जिसके मूल ये, तो अब अपना आंसर क्या होगा, उस समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग बता दो इसका, -b/a, तो -b का मान कितना है बताओ, -5, b का मान -5, a का मान 1, तो ये 5, तो अपना आंसर क्या है, 5। ऐसा होता है रियलिटी। अरे सर कमेंट ही कमेंट आ रहे हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो भैया क्वेश्चन यही है, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन यही है, क्वेश्चन भी मिले तो देख लो जाके, ठीक है। तो आराम से सुनो, 3 बार सुनो, कभी तो समझ में आएगा, फिर भी नहीं आए तो लाइव क्लास है, उसमें आके आप पूछ सकते हो। कितने बजे, 6:15 बजे। अब ये दूसरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, पाई का मतलब होता है गुणा, तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं, मतलब ये, जब तुम बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा, अच्छा इसका मतलब ये, एक बार ऐसे लिखेंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे, और एक बार ऐसे लिखेंगे। और तरीका समझ गए क्या सर? देखो, इसका, इसका और इसका क्या चाहिए, गुणा चाहिए, तो मेथड 1, अरे यार सर अब तो देखते ही समझ गए सर। क्या वो समीकरण याद करो, वो समीकरण याद करो जिसके मूल 2 - अल्फा 2 + अल्फा, 2 - बीटा 2 + बीटा, 2 - गामा 2 + गामा है, और आंसर क्या होगा, उस समीकरण के मूलों का गुणा। सर अब पागल हो क्या, यही सर यही कराना था, तो ऐसे बोल देते करते रहो रे, मैंने नहीं बोला ये। तो ये करने के जो सोच रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा पीछे वाला किया था, सेम टू सेम प्रोसेस होगा। ये वो मूलों वाली समीकरण निकाल ली, फिर उसका गुणा निकाल लिया, आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ये कर सकते हैं। बाकी ये नहीं करना, इसका तो दुरुपयोग कर रहे हो, मैं जो बताया था इसका दुरुपयोग है ये तो बहुत भयानक दुरुपयोग हो गया इसका। इसको देखो ऐसे, थोड़ा कुछ और भी सोचा करो रे, थोड़ा बहुत। इसको ये लिख सकते हैं क्या, 2 + अल्फा 2 + बीटा 2 + गामा। और गौर से देखो, पहला ये सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट था, एक क्वेश्चन था और वो यही समीकरण थी,
जहां पे ये शुरू किया था इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था आई थिंक 5 और इसका मान आया था 19। इसका मान 5 आया था, इसका मान 19 आया था, सब कुछ सेम ही था। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। पेज नंबर किस पे होना चाहिए, वो जहां से शुरू किया था अपन ने। देखो ये रहा कितना मान, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, कितना आंसर आया था 5। और वो जो दूसरा बोल रहे थे वो इसके अगले पेज पे होगा, दूसरा जो बोल रहे थे अपन इसके अगले पेज पे, ये रहा। इसका मान कितना आया था 19, यही था क्या। गौर से देखो इसको, गौर से देखिए। और जो अभी अपन ने किया है, जो अभी अपन ने किया देखो, इसका मान 5, इसका मान 19। तो अंधे भी नहीं बनना है, क्लियर है क्या। थोड़ा ध्यान से देखो, तो ऐसा नहीं वो करते रहेंगे, ये दुरुपयोग है। तो वो जो मेथड मैंने बताया था पिछले में, वो इसी उसी क्वेश्चन के लिए। बाकी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा तो अपन ऐसे सिंपल कर लेंगे, क्लियर है क्या। बिल्कुल, ये डीपीपी अच्छी डीपीपी है और एडवांस लेवल क्वेश्चन है इसमें, तो बच्चे खासकर ध्यान दें। आंसर से और बाकी देखिए, जिस दिन अपलोड होगा अगले दिन लाइव क्लास है, आओ। डाउट है तो बिल्कुल डाउट आने चाहिए, नहीं आ रही तो दिक्कत है, क्लियर है। और थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।